जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित करियर पॉइंट पर। जैसा कि साथियों, आज से हमारा यूपी पुलिस का डीवीपीएसटी स्टार्ट है, जिसमें से आज सेंटर पे क्या क्या चेक हुआ उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और क्या आपको किस डॉक्यूमेंट को ध्यान देना है, क्योंकि इसमें होमगार्ड से अलग हो रहा है जो डीवीपीएसटी हो रहा है। तो एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, यानी किन किन बातों को आपको ध्यान देना है, नया सर्टिफिकेट लगेगा कि नया नहीं लगेगा। बाकी आपको जैसे उसमें जो आपका सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन हैं उनका कब का सर्टिफिकेट लगेगा, बाकी होमगार्ड वालों के लिए क्या है, और बाकी ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है कब से कब तक उसमें ले रहे हैं, और ये ओबीसी के लिए कब से कब उसमें मान्य है। बाकी इंग्लिश हिंदी फॉर्मेट सबके बारे में बात करूँगा, और बाकी जो सैन्य सेवावधि है यानी कितना होना चाहिए उसके बीच में। और बाकी ये हमारा जैसे कि अगर किसी का डिजी लॉकर संबंधित कोई जैसे कोई डॉक्यूमेंट ले जा रहा है उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इन सबको एक एक करके बात करेंगे। बाकी इसके अलावा जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, आप डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पर बुलाए गए हैं जौनपुर में आज टोटल लगभग 55 बच्चों का दिखाई दे रहा था, जिसमें आज लड़कियों का है। टोटल 55 लड़कियों का है, और सभी जो है ये देखिए, इसमें आप लोग को सबसे पहले ध्यान देना है कि ये जो यहाँ पर सभी प्रमाण पत्र हैं ये मतलब कि 3/2/2026 से पूर्व निर्गत किए गए हों। यानी आज आज कह रहा हूँ 3/2/2026 के पूर्व, यानी 3/2 जो 2026 से 3 फरवरी 2026 के पहले का निर्गत किया गया हो। कोई भी जो भी सभी प्रमाण पत्र है इसके पहले का होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। और बाकी देखिए अगला है, अगर बात करूं तो इसमें जो दिया है जैसे कि भूतपूर्व सैनिक के लिए, जो भूतपूर्व सैनिक को 15 वर्ष की सेवा के पश्चात प्राप्त सेना द्वारा निर्गत ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट स्नातक के समकक्ष माना जाएगा। ये भूतपूर्व सैनिक के लिए है। बाकी और ये देखिए जो ईडब्ल्यूएस के लिए यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए जो प्रमाण पत्र है, ये निर्धारित प्रारूप के अनुसार ये आपका 1/4/2025 से दिनांक 3/2/2026 के बीच होना चाहिए। और ये इंक्लूसिव ऑफ डेट के बीच मतलब अवधि का ये होना चाहिए, यानी 1/4/2025 से लेकर दिनांक 3/2/2026 यानी 3/2/2026 के बीच में होना चाहिए, यानी 3 फरवरी 2026 के बीच का होना चाहिए। उसके पहले का आपका नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना चाहिए। ये आपको ध्यान देना है, अगर इसके पहले का रहेगा डायरेक्ट आप जनरल में काउंट होंगे, इसको आपको ध्यान देना है। और इंग्लिश हिंदी जो फॉर्मेट है उसमें ज़्यादातर अभी हिंदी ही वाली बात चल रही है। अब उसके बाद में क्लियर होगा कि हिंदी लग रहा है कि इंग्लिश लग रहा है, लेकिन इसमें अभी तक हिंदी ही ले रहे हैं। और देखते हैं किसी सेंटर पर इंग्लिश वाला भी एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। देखिए, और जो है अन्य पिछड़ा यानी ओबीसी के लिए जो है, ओबीसी के लिए आपको ध्यान देना है, इनका भी जाति प्रमाण पत्र जो है ये दिनांक 1/4/2025 से लेके दिनांक 3/2/2026 के बीच में होना चाहिए। इसके न तो पहले का होना चाहिए और न तो उसके बाद का होना चाहिए। आप अगर इसको पहले या उसके बाद का होगा तो आप जनरल में काउंट हो जाएंगे, और सेंट्रल का भी नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरह से स्टेट का होना चाहिए। सेंट्रल होगा तो आपका डायरेक्ट उसमें आपको जनरल में क्वालिफाई करेंगे, इसलिए आपको ये बातें ध्यान रखना है। ये आपकी टाइमिंग भाई साहब 1/4/2025 से लेके दिनांक 3/2/2026 के बीच में होना चाहिए। और जो है देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए हमने बता दिया, इनकम सर्टिफिकेट किसमें नहीं बात की गई है। अब बच्चे जो अब देखते हैं कहाँ कहाँ पर लग रहा है इनकम सर्टिफिकेट, बाकी इनकम सर्टिफिकेट की बात इसमें नहीं कही गई है। और जो होमगार्ड संबंधित आरक्षण है, इनका जन्म जो है, जैसे होमगार्ड से जो बच्चे उसमें होमगार्ड अगर कोई है तो होमगार्ड संबंधित जो उनको रिजर्वेशन मिलेगा, उनका जन्म 1/7/1997 से लेके 1/7/2007 के बीच में होना चाहिए। उन्हीं के मतलब कि बीच में अगर इसमें रहेंगे तभी उनको आरक्षण की व्यवस्था मिलेगी। और बाकी इसमें जो है ना, जैसे 1/7/1997 से लेकर 1/7/2007 के बीच, इसमें दोनों तिथियां ली जाएंगी, जैसे 1/7 जो स्टार्टिंग भी और लास्ट भी। और जो है जैसे कि इसमें एक बहुत ज़्यादा समस्या है, अगर किसी का डिजी लॉकर है, यानी डिजी लॉकर संबंधित अगर किसी का है तो डिजी लॉकर संबंधित देखिए इसमें अगर बात की जाए तो डिजी लॉकर का अगर डॉक्यूमेंट है आपके पास, ओरिजिनल नहीं है, तो डिजी लॉकर को पूरी तरह से वहाँ पर सत्यापित किया जाएगा। अगर सत्यापित करने के बाद आपका नहीं उसमें होगा
तो आपके लिए वहाँ पर फिर से एक मौका मिलेगा। डायरेक्ट वहाँ पर अनफिट नहीं करेंगे, एक मौका देंगे जिसमें आपको ये रिजर्व डेट में रखेंगे। मैं इसको आपको पूरी तरह से पढ़ देता हूँ। यदि कोई अभ्यर्थी DVPST के दौरान अपना मूल प्रमाण पत्र डिजी लॉकर में जो इशू मतलब डॉक्यूमेंट के माध्यम से दिखाता है, तो उस प्रमाण पत्र की प्रति को उसके द्वारा स्व प्रमाणित किया जाना चाहिए, यानी अपने से वहाँ पर साइन किया जाना चाहिए उसको निकलवा कर। और बाकी DVPST दल के अध्यक्ष द्वारा प्रति पर डिजी लॉकर से मिलान किया जाएगा। उसके बाद मिलान किया जाएगा, DVPST दल के अध्यक्ष द्वारा प्रति डिजी लॉकर से मिलान किया जाएगा, अंकित करते हुए प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा एवं उनसे मूल प्रमाण पत्र के भांति स्वीकार किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी DVPST के दौरान अपना मूल प्रमाण पत्र डिजी लॉकर में इशू डॉक्यूमेंट के माध्यम से सत्यापित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा पाता है और उसके लिए समय की मांग करता है, तो उसे नोडल अधिकारी द्वारा DVPST के रिजर्व डे का समय उससे प्रार्थना पत्र लेकर दिया जाएगा कि किसी भी स्थिति में यह रिजर्व डेट के बाद नहीं होगा। ठीक, यानी उनको सीधा सीधा कहने का मतलब, अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं सही से दिखा पाएंगे तो आपको वहाँ पर डिजी लॉकर से संबंधित या नहीं वहाँ पर संतुष्ट होंगे तो वहाँ पर रिजर्व डेट एक में आपको मिल जाएगा, यानी 31 तारीख को रखा गया है, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा, उसमें आपको प्रूव करना पड़ेगा। और जो लास्ट है देखिए, अगर बात करूँ तो यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा न तो आवेदन पत्र में विवरण अंकित किया है न तो अपेक्षित अभिलेखों को संलग्न नहीं किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में DVPST दल के द्वारा किसी नए मूल दस्तावेजों का स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी आप इसमें नया कुछ नहीं लगा सकते हैं, जो उसमें फॉर्म भरते समय लगाए हैं वही वाला चलेगा, बाकी और कोई नहीं लगेगा। अगर आप इंग्लिश वाला वहाँ पर लगा दिए हैं तब पर भी आप इंग्लिश वाला ही लगेगा, हिंदी वाला बाद में नहीं लगा सकते, सीधा सीधा इसमें लिखा गया है। ये पूरी तरह से इसमें था। और देखिए, जो अगर किसी का जैसे उसमें फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई है, कोई गलती का मतलब जैसे आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट एक अंक उसमें छूट गया है या एक अंक कोई दूसरा हो गया, उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लीजिए। क्योंकि आज ऐसे एक लड़की के देखने को मिला है जिसमें उसका एक अंक गायब था, तो उसको मौका दिए हैं कि इसको सही करवा के लिए। ये करेक्शन फॉर्म यहाँ भी चल रहा है, जैसे होमगार्ड में करेक्शन फॉर्म भरा रहा था वैसे यहाँ भी करेक्शन फॉर्म भरा रहा है। लेकिन आपको ध्यान देना है, अगर कोई आपको गलती है तो आप एफिडेविट के साथ लेके आइए। एफिडेविट के साथ, वो भी लड़की एफिडेविट साथ नहीं लेके आए थे, लेकिन उसको फिर मौका दिया गया, को मतलब उसका भाई लेके गया एफिडेविट बनवाने के लिए, लेकिन करेक्शन फॉर्म के थ्रू यहाँ से भर्ती बोर्ड को भेजा जाएगा। इसलिए अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में आपका दिक्कत है, जैसे नाम में कुछ दिक्कत है या फिर आपके जैसे जन्मतिथि में कोई दिक्कत है या फिर आपके प्रमाण पत्र गलत वहाँ पर आप अपलोड कर दिए हैं या कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट संबंधित अगर कोई गलती है, तो आप उसका एफिडेविट जरूर बनवा के जाइएगा, चाहे एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, क्योंकि वहाँ पर परेशान कर सकते हैं। यहाँ पर आज उसका भाई गया बनवाने के लिए, इसलिए आप लोग वहाँ पर परेशान ना हो, तो एफिडेविट के साथ जाइए। बाकी करेक्शन फॉर्म भर रहे हैं, करेक्शन फॉर्म वहाँ पर अगर कुछ जैसे जो डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर लगाए हैं वही अगर दे रहे हैं, अगर उसमें कुछ गलती हुई है तो वहाँ पर आपको करेक्शन फॉर्म के थ्रू भर दे रहे हैं। बाकी भर्ती बोर्ड आगे डिसीजन लेगा। अब यहाँ से प्रोविजनल फिट करेंगे कि कैसे करेंगे भाई, अगर उस डेट में नहीं है तो वहाँ पर प्रोविजनल फिट ही डालेंगे, तो वहाँ पर भर्ती बोर्ड को करेक्शन करके भेजेंगे। तो इस वजह से आप पूरी तरह से, आप कुछ भी अगर उसमें गलती है तो आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें आप एफिडेविट के साथ तभी जाइएगा। बाकी अगर नाम में कुछ दिक्कत है या कुछ भी अगर आपका कुछ मिसमैच है तो आप उसके साथ एफिडेविट के साथ जरूर जाइएगा, चाहे लें चाहे न लें, मैं उसके बारे में आपको बता दिया हूँ। और बाकी नया डॉक्यूमेंट किसी का नहीं लिया जाएगा, नया डॉक्यूमेंट किसी को नहीं लिया जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। न तो पुराना चलेगा न तो नया चलेगा। बाकी SC ST के लिए तो कुछ इसमें बात नहीं किया गया है, SC के लिए आपका कितना भी पुराना हो चल जाएगा, लेकिन OBC और EWS के लिए आपको ध्यान देना है। SC के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। SC के लिए आपका अगर कब का भी जाति कास्ट सर्टिफिकेट या फिर ये हमारा और निवास प्रमाण पत्र आपके पास जरूर होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र तो जरूर होना चाहिए। और ये सब था पूरा जो लग रहा है। बाकी आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, 2 फोटो लग रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर कम से कम 5-6 फोटो रखना है और 2 फाइल में उसको लेके जाना है, 2 फाइल में लेके जाना है। बाकी ये निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपका एडमिट कार्ड होगा, और ये आपका जैसे कि एडमिट कार्ड होने के बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा। और बाकी जितने भी जैसे आप अगर एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आपका होमगार्ड संबंधित अगर कुछ रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी ये थी पूरी जानकारी। और बाकी इसके अलावा अगर कोई आपके मन में डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।